ये राहुल गांधी की बड़ी खिल्ली उड़ाते थे। ये कहते थे कि सोनिया गांधी जबरदस्ती उन्हें लॉन्च करना चाहती हैं, लेकिन देखिए हर बार वो फेल हो जाते हैं। कुछ इस तरह के हालात अमित शाह के सामने बने हुए हैं। जी हां, लेकिन यह सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि अमित शाह के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े होकर ओ मेरे सोना ओ मेरे बाबू कर रहे हैं। जबरदस्ती कोई भी योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर मोदी के बाद योगी न कहे, इसके लिए अमित शाह की हर स्तर पर पैरवी की जा रही है, तारीफ की जा रही है, समझाया और जताया जा रहा है। अगर अमित शाह ना होते तो ये ना होता, वो ना होता। लेकिन आखिरी वक्त पर आरएसएस ने सा सियासी बम फोड़ दिया है कि चारों खाने चित हो गए। ये गुजरात वाली जोड़ी आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसकी पटकथा इन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जरिए लिखी और रची थी, वो इन पर भारी पड़ गया है। अब नरेंद्र मोदी साहब, जो कल तक मनमोहन सिंह के नाम के आगे मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए या मजबूत प्रधानमंत्री, आज बहुत मजबूर और लाचार नजर आ रहे हैं। वजह है कैसे भी और किसी भी हद पर जाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनवाना। लेकिन क्या यह इतना संभव होने जा रहा है? क्योंकि जो स्टेप उठाया गया है वो हिला देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब 240 सीटों पर सिमट कर रह गए, तो बार बार यह कवायद की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें और केंद्र मंत्री बनेंगे तो उन्हें एक भूला भटका नेता बना दिया जाएगा। लेकिन आरएसएस ने बैटिंग की और तमाम चीजें जो तू में अंदर खाने होती थी वो खुलकर सामने आ गई थी। यह खेल चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से शांत था, लेकिन फिर से वही शब्द शुरू हो चुका है। यह सब शुरू कब हुआ? नरेंद्र मोदी जब वाराणसी काशी गए तो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भी नरेंद्र मोदी साहब भाषण दे रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां मौजूद लोग उस रैली को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, याद है? उसके फौरन बाद एक संदेश पहुंचाया गया। संदेश पहुंचाया गया ये कि भाई एक बात ध्यान रखना कि आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन दिल्ली में हम जो बैठे ना, हमारे हाथ में कमान है, क्योंकि राज्यपाल हमारे बहुत खास हैं, यानी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दिया था, वो बयान पहले मैं आपको सुनवा चुका हूं, लेकिन आज क्यों है जरूरी सुनाना वो बताऊंगा आपको, पहले सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं उनका तब तक नहीं मिलता। बहुत लोगों ने कहा ना भाई ये तो अधिकारियों के लिए कहा है, मैंने तब भी कहा अच्छा ये अधिकारियों के लिए कहा है, तो जब बात होती है उत्तर प्रदेश के विकास की तो योगी आदित्यनाथ खुद जाकर एक्सप्रेसवे बना देते हैं क्या जाकर, या योगी आदित्यनाथ खुद जाकर प्रशस्ति पत्र बांट रहे होते हैं या किसी जिले का विकास करते हैं? कौन करता है? तब क्यों कहते हो योगी आदित्यनाथ ने किया? यानी ये फ्लॉप जो बताया गया, ये योगी की सरकार को बताया गया कि इतने सालों से मजबूरी ही सही, लेकिन समझ लीजिएगा हम लोग झूठ बोल रहे थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आनंदीबेन पटेल बता रही हैं कि रामलला के दर्शन करना तो आसान है, लेकिन फाइलें आना बड़ा मुश्किल है। यानी नरेंद्र मोदी साहब की तो बात अधिकारी सुनते हैं, लेकिन सोचिए योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को बहुत सशक्त नेता और मुख्यमंत्री बताते हैं, उनकी कोई सुनता वुनता नहीं है और वो खुद काम करने में दिलचस्पी नहीं लेते। यह एक चीज निकल कर आई। अब आइए मेन खबर, कहां से लड़ाइयां शुरू हुई और कहां तक पहुंची है समझिए। क्या मोदी लिख चुके हैं उत्तराधिकार की पटकथा? और सवाल इसके साथ एक और है, क्या जो उन्होंने पटकथा लिखी है वो कारगर हो जाएगी? कैसे, जरा समझिए पिछले कुछ दिनों में जो हुआ और इसके साथ जो ताजा कदम। देश की राजनीति इन दिनों असामान्य हलचलों के दौर से गुजर रही है। घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं उससे यह आभास हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सबसे करीबी सहयोगी और गृह मंत्री अमित शाह को लगातार आगे करना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप नरेंद्र मोदी साहब को देख रहे होंगे, वो पीछे हटकर बैटिंग कर रहे हैं। किसे करा रहे हैं? आप करो, आप आगे बढ़ो, आप बताओ कि आप चेहरा हो आने वाले वक्त में। यह बात समझ गए हैं वो कि कैसे अपने साथ लेकर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ये वो समुदाय है जो बहुत ज्यादा खास नाराज नजर आ रहा है। आप जाटों के बीच जाकर कंफर्म करिए, वो मोदी शाह से खुश नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर मोदी या योगी में से किसी को पूछेंगे तो वो एक बार के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ कहेंगे वो ठीक है एक बार के लिए। यानी आप खुद समझिए, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब तो अप्रासंगिक हो ही गए,
लेकिन वो जिस अपने खासम खास को प्रासंगिक बनाकर गद्दी पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आरएसएस के अपने जो आरएसएस सपोर्टेड सांसद है वो वैसे ही मोदी शाह की जोड़ी से नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में आगे बढ़कर एक एक समुदाय यानी उनके अपनी एनडीए के सहयोगी है, वो भी अब मोदी शाह की जोड़ी को अलग थलग करने में जुटे हुए हैं। खबर क्या है, इधर मोदी जी को सपने में परेशान करने वाले संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम को संघ की तरफ से आगे बढ़ाने और संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल में रिटायर होने वाले बयान ने भी मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नरेंद्र मोदी राजनीतिक रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं? क्या वे अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? वो बढ़ते रहे। दरअसल कोशिश लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं, वो पिछले 1 साल से यही कोशिश है। 1 साल से ये कोशिश है कैसे भी योगी के कद को घटाया जाए, और मैं ये 1 साल नहीं कहूंगा, तकरीबन 2-3 साल से, क्योंकि जब दूसरी पारी नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू की थी उसके बाद से ही चर्चा शुरू हुई थी कि नरेंद्र मोदी साहब के बाद कौन। और ये 2020 की बात है, 2020 के बाद ये चर्चाएं आम हो गई थी। मोदी के बाद योगी, इसने अमित शाह को बेचैन किया था। कवायद वहां पर भी थी कि 2022 का चुनाव होने के बाद योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाएगा और अपने किसी खास को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उनका अपना खास कहा जाता है, वही सिराथू से चुनाव हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य। बेचैन हो गए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कि आगे जिसे बढ़ाना था वो तो चुनाव ही हार गया, और किसने हरवाया? आरोप लगा बाबा पे। खैर, इन सब के बीच लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बैटिंग की है जिसके बाद शाह का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल नहीं, बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इन सब के बीच लगातार कोशिश है कि कैसे भी करके संघ को मनाया जाए, जिसके जरिए जो योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग करने वाला आरएसएस है वो बैकफुट पर नजर आए और वो कुछ ना करे। लेकिन आरएसएस ठान चुका है कि अब गुजरात वाली जोड़ी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल का समापन होते ही पूरी तरीके से बीजेपी को न केवल अपने हाथ में लेने की कोशिश आरएसएस की तरफ से है, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के साथ साथ सरकार को भी अपने नियंत्रण में रखने के लिए अपने किसी व्यक्ति को बिठाना है, चाहे इसके लिए बीजेपी में कितनी ही तगड़ी बगावत क्यों ना करनी पड़े। नमस्कार।